Good morning friends. Today we learn math class 6 exercise 3.5 question 3. Question 3 में है which factor are not included in the prime factorization of the composite number. माने किसी भी संख्या कंपोजिट नंबर में फैक्टर करते समय किस अंक को किस डिजिट को इंक्लूड नहीं किया जाता है. तो कोई भी नंबर होता है जैसे फैक्टर करते हैं तो इसमें सभी का फैक्टर 1 होता है, यानी हर संख्याएं 1 से जरूर डिवाइड होती है, इसलिए 1 को हम इंक्लूड नहीं करते. तो क्वेश्चन 4 है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन द टर्म्स इन प्राइम फैक्टर. कह रहा है 4 डिजिट नंबर का क्वेश्चन 4 भी है. 4 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है? फोर डिजिट का 9999 इसके फैक्टराइजेशन करना है. तो आप क्या करेंगे, वंस पे 9 है, ये संख्या 3 से डिवाइड होगी. 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. फिर 3 से डिवाइड होना है. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. उसके बाद ये 11 और 11, तो ये संख्या 11 से ही कटेगी. 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11. या बीच में 2 डिजिट एक साथ दे रहे हैं, एक साथ 2 डिजिट हो गए. 11 1 जा 11, फिर 11 दोनों को साथ में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका. 101 जा 101. इस तरह से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. कौन कौन नंबर हुए? 3 इंटू 3 इंटू 11 और इंटू 101. इसी के प्राइम फैक्टराइजेशन है. इसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन में है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का फैक्टराइजेशन करना है. तो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर वन 0 0 0 0. ये संख्या हुई 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर. अब इसके फैक्टराइजेशन करना है. 1 पे 0 है, 2 से कटेगा. 2 5 जा 10. 0 है 1 पे 2 2 जा 4, 2 2 5 जा 10, 2 0 जा 0. 2 से फिर डिवाइड होगा. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 0. 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. 5 से ही कटेगा. 5 1 जा 5, 5 1 इसमें बचा 12 हो गया. 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25. ये फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 5. ये इसके फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. 1 2 3 4 1 2 3. तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं.
10,000 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द 1729 एंड अरेंज टर्म इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंस्टिट्यूट प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन 6 है, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन 1729 इसके फैक्टराइजेशन करना है। तो इसमें आपका 1 से क्या है 9 है, देखेंगे ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से देखिए 7 8 10 2 7 8 8 2 10 10 9 19। 3 से भी डिवाइड नहीं होगी, 5 से नहीं होगी क्योंकि 1 से 5 नहीं है, 4 से भी नहीं होगी, 6 से होगी नहीं क्योंकि 2 और 3 से भी नहीं डिवाइड हो सकता है। इसलिए 7 से देखिए 7 2 जा 14 और ये आपकी संख्या बन गई 32 7 4 जा 7 7 जा। अब ये संख्या पटेगी आपकी 30 में जो 30 ये आकर 9 इसके बाद देखना पड़ेगा किससे करेंगे। क्वेश्चन 6 आपका है 1729। इस संख्या का फैक्टराइजेशन करना है तो ये संख्या कटेगी पहले 7 से। 7 2 जो 49 आपका 3 बचा 32 7 4 जा 28 4 बचा 7 7 जा 49। ये संख्या कटेगी 13 से 13 बन 30 11 बचेगा 7 117 हो जाएगा 9 जा। अब 91 जा तो आपकी फैक्टर में 7 इंटू 13 इंटू 19। इसमें ये भी कहना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा भी है। इसके बाद कहना है कि बिटवीन रिलेशन ऑफ एनी, रिलेशन माने 7 में 6 जोड़ेंगे 13 आता है और 13 में 6 जोड़ेंगे 19 आता है। इस तरह से यही रिलेशन है इसका। 7 जो पहला फैक्टर है उसमें 6 जोड़ने पर 13 में 6 जोड़ने पर 19 आता है। यही इसका रिलेशन है। क्वेश्चन 7 है आपका प्रोडक्ट ऑफ 3 कंस्टिट्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिवाइडेबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको ये बताना है कि ये संख्या 6 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंस्टिट्यूटिव नंबर, 3 माने 3 क्रमागत संख्याओं से तो जैसे 1 2 हुआ, आपका 3 हुआ और आपका 4। एक क्रमागत संख्या है। 2 के बाद 3 आ जाए, 3 के बाद 4 आता है। अब इनसे मल्टीप्लाई होने वाली माने आने वाली संख्या क्या होगी, प्रोड्यूस होने वाली संख्या क्या होगी, 2 3 6 और 6 4 24।
कह रहा है ये संख्या 6 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो ये से 6 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगी, मैंने डिवाइड होगी। दूसरा एग्जाम्पल की आवश्यकता है, कोई भी ले लीजिए, 3, 4, 5 ले लीजिए। 3 इंटू 5 इंटू 6, 3 5 या 15, 15 6 या 90, और 90 भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 जाएगा और 6 5 जा 30 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी 3 क्रमागत संख्याओं को लेंगे और उसे 6 से डिवाइड करके देखेंगे तो पूरी तरह से 6 से डिवाइड हो जाएंगी। इसी तरह 8 का है, द सम ऑफ टू कंस्टिट्यूटिव ऑड नंबर इज डिवाइडेबल बाय 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। इसी तरह से इसे भी 8 को भी करना है, एग्जांपल देकर के अपने आप से कि वो कौन सी संख्या ऑड नंबर द प्रोड्यूस ऑफ द सम ऑफ टू कंस्टिट्यूटिव ऑड नंबर, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज डिवाइडेड बाय, अब कह रहा है कि ऑड नंबर, 2 क्रमागत संख्याएं जो आड हो, विषम हो और उनको जोड़ने पर वो सदैव 8 से डिवाइड होती हैं। तो कोई भी क्रमागत जैसे 3 है, 3 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या 4 पूजा 8 पूरी तरह से कट जाएगी। इसी तरह से 5 ले लीजिए, 5 के बाद दूसरी 8 नंबर क्या आता है, 7 आता है, और 7 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरी संख्या ले सकते हैं 7, 7 के बाद 9, और ये क्या हो गया 16, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन 10 में है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। सभी संख्याओं के प्राइम फैक्टराइजेशन दिए गए हैं, 24 के और 56 के, 70 के और 54 और 54 के। तो देखिए पहले में दिया है 24 में पहला 2 है, 3 है, 4 है। 24 क्वेश्चन देखिए 9 का है, इसे समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन 9 में दिया गया है कि जैसे 24 इसके फैक्टर दिए गए हैं 2 इंटू 3 इंटू 4। अब 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 होता है। लेकिन इस फैक्टर को हम सही मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि फैक्टर सही है कि नहीं है। तो 2 तो आपका प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है और प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी कंपोजिट नंबर को नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसे नहीं लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बी का 56 का। 56 में है 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 7 2 जा 14, 14 2 28, 28 2 जा 56। ये दिया हुआ है, इसके फैक्टर सभी इसमें क्या है, प्राइम फैक्टर से हैं, लेकिन क्या है पहले बड़ी संख्या को दे दिया गया है, बाद में छोटी संख्या को। इसलिए ध्यान देकर सबसे पहले हम छोटे अंकों को लिखते हैं, उसके बाद बड़े अंकों को लिखते हैं। सही लिखा हुआ है लेकिन एक उल्टे क्रम में कुछ लिखा हुआ है। इसी तरह 70 का भी है 2 इंटू 5 इंटू 7। 70 का दिया गया है कि 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 5 या 10, 10 7 का 70। ये राइट ठीक तरह से दिया गया है। पहले क्रम से
2 फिर 5 फिर 7 और सभी संख्याएं प्राइम नंबर की हैं, इसलिए ये सही है। इसी तरह से 54 का दिया गया है। 54 में है 2 इंटू 3 इंटू 9, 2 3 9। यहाँ पे क्या रंग है, ये 9 नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसे 9 को नहीं लिखेंगे, 3 इंटू 3 लिखा जाएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन में सदैव प्राइम नंबर ही लिखा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन 10 का है। 10 में आपको फैक्टराइजेशन ही करना है। कहना है 25,110। इस डिवाइडेड बाई 45। ये क्या, ये संख्या 45 से डिवाइडेबल है, डिवाइड होने वाली संख्या है। तो कैसे जानेंगे? 45 से डिवाइड होने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 45 के फैक्टर देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इसमें को प्राइम मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। तो जैसे 5 इंटू 9, 9 5 का 45 होता है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या पूरी तरह 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तभी ये संख्या पूरी तरह से 45 से डिवाइड होगी। तो 5 से डिवाइड होने के लिए 1 से 0 आ रहा है, इसलिए संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। और 9 से डिवाइड होने के लिए क्या बताया जाता है, इसकी डिवाइडेबिलिटी क्या है, अंकों को जोड़ने पर आपका 9 या 9 से मल्टीप्लाई होने वाली संख्या होनी चाहिए। 5 to 10, 5 to 7, 1 8 और 1 9 plus 0 9। यानी ये संख्या 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी और 5 से भी हो जाएगी, इसलिए ये संख्या 45 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन 11 में है कि 18 is divided by both 2 and 3, also divided by 2 and 3. 6 10 11 है क्वेश्चन कि 18 is divided by 2 and 3, माने 18 2 and 3 दोनों से डिवाइड होती है। ए नंबर इज डिवाइडेड बाय बोथ 4 and 6। इसी तरह से एक संख्या 4 and 6 दोनों से डिवाइड है। कैन वी से दैट ए नंबर मस्ट बी आल्सो डिवाइडेड बाय 24। जैसे 2 3 का 6, ये संख्या 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, इसलिए संख्या 6 से डिवाइड होने वाली थी, ये 6 की डिवाइडेबिलिटी में भी है, क्योंकि ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जो को प्राइम है, और ये कोई भी संख्या का फैक्टर को प्राइम होता है तो उसके प्रोड्यूस होने वाले नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से 4 और 6 यदि ये डिवाइड है तो 4 6 जा 24। यहाँ पे कोई भी संख्या 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, तो 24 से होगी कि नहीं होगी? तो कुछ संख्याएं इसमें ऐसी आ जाएंगी जो 4 से भी होंगी, 6 से भी होंगी, लेकिन 24 से नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे 4 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए जो संख्या 4 से डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी, वो 24 से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे 4 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या है, और 6 से डिवाइड हुई हो, 4 से डिवाइड हो, लेकिन 24 से डिवाइड नहीं हो सकती है। जैसे आपकी संख्या हो गई 36, क्या भाई 36। अब 36 4 से डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, लेकिन 24 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि
इसका मेन रीजन यही है कि ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो को प्राइम नहीं है। इसी कारण कुछ संख्याएं ऐसी आ जाएंगी बीच में जो 4 से होंगी, 6 से भी होंगी, लेकिन 24 से नहीं होंगी। क्वेश्चन 12 में है I am the smallest number having 4 different prime factor. Can you find me? मैं ऐसी सबसे छोटी संख्या हूँ जो 4 डिफरेंट प्राइम नंबरों से बनी हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो प्राइम नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट कह रहा है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है? 2 से। 2 के बाद कौन सा? 3 के बाद 5 और 4 डिजिट कह रहा है। 4 डिजिट का 4 के बाद 7 होता है प्राइम फैक्टर। तो 2 3 का 6, 6 5 का 30 और 37 का 210। ये नंबर होगा, यही आंसर होगा। इस तरह से 3.5 एक्सरसाइज ये पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।